हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.3 डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम देखेंगे कि कैसे हम मोनोमियल का मोनोमियल से, पॉलिनोमियल का मोनोमियल से और पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीज़न करते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर इज़ चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। फ्रेंड्स, वी नो दैट डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के पहले देखिए, we have learned that add and subtract algebraic expressions, and we also know that how to multiply two expression, कैसे multiply करते हैं, कैसे factorization करते हैं, and division of one algebraic expression by another. This is what we wish to do in this section. ठीक है, देखिए दोस्तों, डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है। ओके, जैसे कि 7 इंटू 8 करेंगे नंबर्स में तो 56 आएगा। अब यदि हम 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, और यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2x इंटू 3x², दो टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, दो एक्सप्रेशन को, तो 6x³ मिल गया। अब हम 6x³ को या तो 2x से डिवाइड करें तो हमें 3x² मिलेगा, या 3x² से डिवाइड करें तो 2x मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए डिवीज़न ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, जिसमें सिंगल टर्म होती है उनको मोनोमियल कहते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं कि 3x² इसमें आता है जब हम 6x³ को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन लेके हमने कट कर दिया। यहाँ पर भी देखिए 2 इंटू 3 और x और 3 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 3x², सो न डिवाइडेड बाय 2x, तो दैट विल गिव अस 3x²। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, जब कोई पॉलिनोमियल हो, देखिए जैसे 4y³ + 5y², यहाँ 3 टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम इस ट्राइनोमियल को एक मोनोमियल 2y से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ कॉमन लेके उन्होंने डिवाइड किया है, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 2y² + 5/2y + 3। या फिर अलग अलग टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये सेकेंड मेथड है, 4y³ को 2y से, 5y² को 2y से और 6y को भी 2y से। सो हमें देखिए अलग अलग इसकी वैल्यू सेम मिल रही है, जैसा यहाँ पे कॉमन लेने पे, डिवीज़न करने पे मिल रही थी। ठीक है, हियर इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रेंड्स, सी 24 इन ब्रैकेट x² yz xy² z + xyz² टू बी डिवाइडेड बाय 8xyz। ठीक है, देखिए पहले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन इसको बिल्कुल फैक्टराइज कर ले रहे हैं, फिर कॉमन हम इसमें से टर्म्स निकाल ले रहे हैं, 2 इंटू 2 3 एंड x इंटू वाई इंटू जेड, एंड इन ब्रैकेट xyz बच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, कॉमन लेके, तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 3 इंटू xyz इन ब्रैकेट x + yz एंड 8xyz, डिवाइड करने पर ये 3xyz हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ हमने बिल्कुल हर फैक्टर टाइम देके इसको अलग अलग करके यहाँ पे कट किया है। दूसरी मेथड में देखिए फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर टर्म को 24x² yz 24xyz² एंड 24xyz² को अलग अलग 8xyz से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको यहाँ भी 3x 3y 3z यानी कि 3 इन ब्रैकेट xyz मिल रहा है। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, जो भी हमने इसके पहले 12.1 और 12.2 में कॉमन लेके जो हमने सीखा था कि कैसे हम उसके फैक्टर्स निकालें, तो हम देखिए जैसे 7x² + 14x को x + 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ हम कॉमन लेके कट करेंगे। कैसे, देखिए 7xx 2 इंटू 7 इंटू x, यानी कि 7x कॉमन अगर x + 2 इसमें कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब कि 7x x + 2, हम इसको 7x² + 14x को लिख सकते हैं। नाउ वी विल डिवाइड बाय x + 2। सो देखिए x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7x हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हमें समझना है, करना है। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने जो बुक में देखा उसी को हम शॉर्ट में यहाँ पे सीख रहे हैं। डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स के लिए देखिए, जैसा कि हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया था 7 8 56, तो 56 को 7 से डिवाइड करो या 8 से डिवाइड करो, दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मोनोमियल्स का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2x 3x² का, तो 6x³ आ गया।
फिर हम 6x³ को 2x से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6x³ को 3x² से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है, जस्ट हमने अलग अलग लिखे इसको लिखा है आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो हमने लास्ट का इसमें हमने पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीज़न देखा था। यहाँ देखिए हमने कॉमन ले लिया है 7x से को, और x+2 यहाँ बच रहा है, तो x+2 से x+2 कैंसिल, तो उसकी वैल्यू 7x हमको यहाँ मिल जा रही है। ठीक है ना आसान।